हाय मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं आप लोग के लिए आज प्रश्नावली 1.3 का 1 नंबर सवाल लेके आया हूँ, जिसमें कहता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करने के लिए कहता है। कैसे हम सिद्ध करेंगे? √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। यदि कोई भी संख्या हो, उसे कहे अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध कीजिए। उसे हम क्या करते हैं? पहले परिमेय संख्या मान लेते हैं। परिमेय संख्या क्या करेंगे? उसे हम इसके विपरीत मान लेंगे क्या? एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q नहीं होगा बराबर 0 के। ये क्या होता है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? P/Q के रूप में लिखा जाता है और Q नहीं होता है बराबर किसके? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए Q। इसके विपरीत अपरिमेय क्या होती है? अपरिमेय संख्या जिसे, और इसमें क्या, ये जो है P और Q क्या है? P और Q पूर्णांक संख्या है। P और Q कोई पूर्णांक संख्या है। इसके विपरीत अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वह क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। आइए हम ये सवाल को देखते हैं, जिसमें कहता है क्या? सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या √5। इसे सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? हल सबसे पहले हम इसके विपरीत क्या मान लेंगे? इसके विपरीत मान लेंगे कि √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब हमने क्या कहा था? परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? √5 यदि हम परिमेय संख्या मान लिए हैं तो 5 क्या है? √5 बराबर P/Q हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो √5 बराबर P/Q हो जाएगा, जहां P और Q है क्या है? पूर्णांक है। Q बराबर नहीं है 0 के, और P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आइए अब क्या करते हैं? ये जो है इसके हम दोनों साइड क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। दोनों साइड वर्ग करने पर, यदि वर्ग करेंगे, दोनों साइड वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? √5 का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर P/Q का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी संख्या का स्क्वायर वर्ग मतलब क्या हो जाता है? किसी भी संख्या का वर्ग मतलब होता है उनका 2 बार गुना स्वयं से। तो √5 गुना √5 करेंगे। √5 गुना √5, √5 गुना √5 क्या होता है? 5 होता है। कोई भी संख्या पे यदि रूट लगा हो, उसी संख्या से फिर गुना किया जाए रूट में ही, तो क्या होता है? तो √3 गुना 3। अब रूट से हम कैसे निकालते हैं? दो संख्या का जोड़ा में से एक संख्या लेते हैं, तो इनमें से क्या करेंगे? 3 में से 1 ले लेते हैं, बराबर हो जाता है 3। इसी तरह हम क्या किए? ये इसका स्क्वायर होगा √5 का, तो √5 गुना √5 बराबर 5। अब इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये बट्टे में है तो स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर है, तो P स्क्वायर हो गया, Q स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे? इसको हम इधर भेज देंगे। यदि बराबर के साइड इधर क्या है? ये भागा में है। भागा में यदि कोई संख्या बराबर के वो साइड रहे, इस साइड हम लाते हैं, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये इसके गुना में आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया? 5Q स्क्वायर क्या आ गया? गुना में आ गया, बराबर क्या हो गया? P स्क्वायर हो गया। इसको हम क्या मान लेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण 1 क्या दर्शा रहा है? अब देखिए, समीकरण 1 दर्शाता है कि P स्क्वायर, ये P स्क्वायर 5 से क्या है? विभाज्य है। 5 से विभाज्य है। Q स्क्वायर, देखिए Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा?
5 क्यू स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बटे 5। अतः क्या है, 5 से ये पी स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य है, इसलिए पी भी 5 से विभाज्य होगा। आप कहिएगा कैसे, यदि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी कैसे विभाज्य होगा। आप मान लीजिए पी के जगह और कोई संख्या है, जैसे पी स्क्वायर की जगह और कोई संख्या ले लीजिए, पी स्क्वायर बराबर हमने 25 ले लिया, 25 ले लिए, तो पी स्क्वायर बराबर यदि 25 है तो पी बराबर क्या होगा, पी बराबर क्या होगा, पी बराबर 5 होगा। पी बराबर यदि 5 होगा तो पी ये क्या है, 5 से भी विभाजित है 5, इसके जगह पी क्या रखेगा, पी बटे 5, तो बराबर 5 बटे 5 क्या है, ये भी विभाजित है। इसके अलावा भी आप कोई भी संख्या ले लीजिए जिसका स्क्वायर कोई भी संख्या से विभाज्य होता है तो वो संख्या भी उस संख्या से विभाज्य होता है। जैसे इसके अलावा हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 36 ले लिए, 36 यदि ये है 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर यदि 6 से विभाज्य है, 6 का स्क्वायर यदि 6 से विभाज्य है तो क्या होगा, 6 भी 6 से विभाज्य होगा। 6 का स्क्वायर 6 से विभाज्य होता है ना, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, 36 6 से विभाज्य होता है, इसीलिए 6 भी 6 से विभाज्य होगा। इसी तरह यहाँ पे भी लिखा जाता है कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसीलिए पी भी 5 से विभाज्य होगा। अब मान लेते हैं कि p बराबर 5 के है, मान लिए क्या p बराबर 5 के है, जहाँ के क्या है, के कोई पूर्णांक है, के क्या है, कोई पूर्णांक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 ये रहा, समीकरण 1 में p बराबर 5 के जो हमने माने हैं, हम जो माने हैं इसको क्या करेंगे, इस समीकरण में p के जगह रख देंगे, p यहाँ पे है, p के जगह रख देंगे क्या किए, p के जगह हम क्या करेंगे, p का मान 5 के है, 5 के हम p के जगह रख देंगे, ये p के जगह रख दिए, p के जगह 5 के, तो 5 क्यू स्क्वायर बराबर है, यहाँ पे p स्क्वायर, p के जगह 5 के रख दिए तो क्या होगा, 5 के का स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 के स्क्वायर। आइए 5 को इधर भेज दिए, 5 को इधर भेज देंगे तो 25 बट्टा 5 हो जाएगा, 25 बट्टा 5 हो जाएगा, 25 बट्टा 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 25 में 5 से भागा देंगे तो 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे तभी ये क्यू स्क्वायर जो है 5 से क्या है, क्यू स्क्वायर 5 से इधर लाएंगे, के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बट्टा 5 हो जाएगा, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, क्यू स्क्वायर क्या है, 5 से विभाज्य है, इसीलिए क्या हो जाएगा, क्या होगा, 5 क्यू का क्या होगा, गुणनखंड होगा। इसका मतलब क्या है, जो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा तो क्या होगा, क्यू क्या है, 5 का गुणनखंड है, 5 क्यू का क्या है, गुणनखंड है। अब p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, यहाँ से क्या निकलता है, p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि विरोधाभास है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, p और q में कोई क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन इसके विपरीत यहाँ पे क्या है, p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि विरोधाभास है। हमारी मान्यता क्या थी, इसीलिए हम मान लेते हैं कि हमारी मान्यता क्या थी, ये जो हम माने हैं क्या है, परिमेय संख्या, ये हमारी मान्यता क्या थी, गलत है, हमारी मान्यता क्या है, गलत है। अतः √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको एक बार आप अच्छी तरीका से देख लीजिए, उतारना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छी तरीका से उतार सकते हैं। यदि इसमें कोई आपको समस्या है, इस सवाल में कोई भी समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। आप एक बार अच्छी तरीका से देख लीजिए, यदि कोई समस्या है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अब दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल कहता है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब दूसरा नंबर सवाल में क्या कह रहा है,
ये जो 3 + 2 √5 इसको कहता है अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध कीजिए। क्या है ये? अपरिमेय संख्या है, इससे सिद्ध करना। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि यदि कोई भी संख्या को कहता है सिद्ध करने के लिए कि ये अपरिमेय संख्या है, तो इसके विपरीत हम क्या मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। इसी तरह इसमें भी हमने मान लिया कि √3 + √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। हमें सिद्ध क्या करना है? इतना अपरिमेय संख्या है। इसके विपरीत हमने मान लिया कि 3 + 2 √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। अब यदि परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या क्या होता है? P/Q के रूप में होता है। तो परिमेय संख्या ये है, इसको माने हैं, तो क्या होता है? P/Q हो जाएगा इसके बराबर, जहाँ P और Q क्या सवाभाज्य पूर्णांक है और Q बराबर नहीं होगा 0 के। Q 0 के बराबर नहीं होगा। एक चीज मैं और आप लोग को बता दूं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय संख्या ही होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। यदि कोई अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, उसमें से उसका और परिमेय संख्या का अंतर, परिमेय संख्या का अंतर क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर भी क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का अंतर तो परिमेय ही होगा, लेकिन परिमेय और अपरिमेय का अंतर अपरिमेय होगा। अपरिमेय और अपरिमेय का अंतर भी अपरिमेय होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये 3 जो है, 3 इधर क्या है? 3 इधर बराबर की, ये साइड 3 है प्लस में, 3 क्या है? इधर 3 इधर प्लस में है। इसके आगे कुछ नहीं चिन्ह रहता तो मतलब प्लस रहता है। तो ये 3 इधर क्या है? प्लस में है, प्लस में है। 3 इधर ये बराबर के इधर प्लस में है, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। 3 क्या हो गया? ये माइनस में हो गया। अब क्या किए? ये जो 2 है, 2 √5 के गुना में है। 2 जो है √5 के गुना में है। यदि बराबर के इधर वाले साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, यदि 2 √5 के गुना में है, तो राइट हैंड साइड इसको भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। तो भागा में हो जाएगा तो इसके भी भागा में होगा, इसके भी भागा में होगा। तो यहाँ पे 2Q लिख दिए, इस 3 के बटे में भी 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा। इसको अब देखिए यहाँ पे क्या है? P/Q क्या है? परिमेय संख्या होता है। इससे जो परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का अंतर क्या है? परिमेय संख्या है। तो क्या है? P और Q क्या है? पूर्णांक है जहाँ, तो P/ इतना और इतना क्या है? परिमेय संख्या है। तो √5 भी क्या है? परिमेय संख्या। √5 भी क्या है? परिमेय संख्या। परंतु क्या हम जानते हैं कि √5 क्या है? √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। यह दर्शाता है कि हमने जो माना था गलत है। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या माना था? इसको परिमेय माना था। तो ये क्या था? मानना मेरा गलत था, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में यदि कोई संख्या को जोड़ते हैं, जैसे अपरिमेय संख्या ये 5 है, अपरिमेय संख्या में गुना ये क्या है? 3 को जोड़ा गया है। अपरिमेय संख्या में यदि कोई संख्या को क्या किए? जोड़ दिए, तो ये क्या हो गया? ये भी अपरिमेय संख्या। तो यह हम लिख देते हैं कि यह मेरा मानना गलत था। अतः इतना 3 + 2 √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये लिख दिया हमने। आप एक बार वीडियो को पॉज करके आप पूरा छाप सकते हैं, लिख लीजिए। आपको इसमें कहीं पे भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा।